भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के छतों पर वर्षा जल संचय कानून को अनिवार्य बना दिया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर छत पर वर्षा जल संग्रह ढांचे को बनाना आवश्यक कर दिया है। सादिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर। सादिया और धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी पर जलमार्ग नौगम्य जलमार्ग संख्या 2 है। बेनूर, जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक। कलिंग, उड़ीसा। नागाकोंडम, आंध्र प्रदेश। बेन्नूर, कर्नाटक और कोल्हापुर, महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? सतलज और काली के नदी। सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदी को नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती है। निम्न में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? मेघालय। मेघालय में नदियों के झरनों के जल बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइपलाइन से आता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है? सुनामी और ट्रैक का धंसना। पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री और वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है, यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन तथा किसी भाग में ट्रैक का धंस जाना। गंगा नदी निम्न में से किस दिशा में बहती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। बिहार में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर। बिहार में वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज 205 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 1700 किलोमीटर। पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा बीजापुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तर भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों को जोड़ती है। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? सही ऑप्शन ई। कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में मीठे पानी की एक उथली झील है। बिहार सरकार के वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पक्षी अभयारण्य का दर्जा 1989 में दिया गया। पीटी द्वीप, जहां मनुष्यों का निवास नहीं है, किसके लिए जाना जाता है? पक्षी अभयारण्य। पिटली द्वीप, जहां मनुष्यों का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार राज्य के मुंगेर जिले में स्थित है और एक वन्यजीव अभयारण्य है जहां छोटे नागपुर पठार और वन इकाइयों की पहाड़ियां की मान्यता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर की पहाड़ियां शामिल है। राजस्थान में कौन सा जिला मुख्यतः अबरख उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अजमेर। राजस्थान के मुख्य अबरख उत्पादन क्षेत्र में अजमेर के आसपास है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? दून। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। गंगा एक्शन प्लान प्रथम चरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? देश में नदी सफाई कार्यक्रम की शुरुआत 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। निम्न में से किन पहाड़ियों में कॉफ़ी की अरेबिका किस्म का आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था? बाबा बुदान पहाड़ी। कृषि की शुरुआत बाबा बुदान पहाड़ियों से हुई। आज भी इसकी खेती नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। मोटे कण वाले जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? दून और चौस में। नदी
कि ऊपरी हिस्सों में यानी ढलान टूटने से स्थान के पास मिट्टी के मोटे कण होते हैं। इसके तरह मिट्टी के द्वैश चौस तराई के पैगमेटाइट मैदान में यह अधिक है। भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? 16। निम्न में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादित राज्य है? एक से अधिक। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। निम्न में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय की सबसे लंबी है? पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला में से है। बिहार के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? चंपारण। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सबसे ज़्यादा गन्ने का पैदावार होती है। यहाँ लगभग 50% गन्ना पैदा होता है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर में भी गन्ने की पैदावार खास होती है। महानदी जल तंत्र निम्न में से किस राज्य में फैला हुआ है? झारखंड और छत्तीसगढ़। अपवात द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में स्थित है। पश्चिमी हिमालय में नदियों की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिका को किस नाम से जाना जाता है? कुल। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने कुल अथवा कुल जैसी वाहिका नदियों की धारा रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई है। फॉनवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार में किस प्रकार की जलवायु प्रतिनिधि? नम उपाद्र। वेम्बनाड झील भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? केरल। वेम्बनाड झील भारत के केरल राज्य में है। यह भारत की सबसे लंबी झील है और इसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है। यह झील केरल के 3 जिलों में फैली है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह स्थलबद्ध है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा और गहरा सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में यह पत्तन लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित किया गया था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या बिहार की कुल जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? इनमें से कोई नहीं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में कुल बिहार की आबादी 8.60% था। बिहार की आबादी 10.4141 करोड़ थी। भारत की कुल आबादी 121.08 करोड़ थी। निम्न में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों को जल विभाजक पर स्थित है? अम्बाला। अम्बाला नगर सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है? बॉक्साइट। भारत में बॉक्साइट निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ी तथा बिलासपुर कटनी पठारी क्षेत्र प्रदेश में पाए जाते हैं। कब लंका द्वीप, मिनिकॉय द्वीप और एमिनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया? 1973 में। लंका द्वीप, मिनिकॉय द्वीप तथा एमिनी द्वीप का नाम से जाना जाता। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। पश्चिमी तट के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है? कन्नड़ का मैदान। तट के ऊपरी भाग को कोंकण और मध्य भाग को कन्नड़ का मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादित राज्य कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादित राज्य है। रैट होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है? इनमें से कोई नहीं। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र चेन्नई में सीमेंट उद्योग सन 1904 में लगाया गया था। 2001 से 2011 के मध्य बिहार की जनसंख्या दशकीय वृद्धि कितनी है? 25.7%। 2001 से 2011 के बीच बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 25.7% थी। 2001 से 1991 के बीच बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 28.63% थी। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? शोक, हुंजा और नुब्रा। एक से अधिक। सिंधु का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में पश्चिम की ओर बहती हुई नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। इस भाग में एक बहुत ही
सुंदर और दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा नदी मिलती है। मालवा पठार का संबंध किससे है? मध्य उच्च भूमि से। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? उड़ीसा। संयुक्त वन प्रबंधन के लिए पहला प्रस्ताव उड़ीसा पारित किया था। यह कार्यक्रम 1988 में शुरू हुआ। बादाम लौह अयस्क खान कहाँ पर स्थित है? मयूरभंज और कुंदरेझार जिलों में। उड़ीसा पेंटी। उड़ीसा में उच्च कोटि के हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क मयूरभंज और कुंदरेझार बादाम पहाड़ से निकाला जाता है।